हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन में हमारा जो अकाउंट्स होता है, जैसे ऑनलाइन में हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत तरीके का अकाउंट्स होते हैं दोस्तों। तो ये सारे अकाउंट्स को कैसे हम लोग सेफ रख सकते हैं, कैसे हैकिंग होने से हम लोग बचा सकते हैं, और जो पासवर्ड हम देते हैं दोस्तों, ये सारे पासवर्ड क्या हमारा स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग पासवर्ड कैसे दिया जाता है, पासवर्ड में हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए ताकि हमारा अकाउंट सेफ रहे, ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो जल्दी से दोस्तों हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जहां तक हमारे ऑनलाइन किसी भी अकाउंट्स को सिक्योर करने की बात है, तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी होता है वो है पासवर्ड। कहीं पर भी अकाउंट जब हम लोग ओपन करते हैं, जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप जरूर देखे होंगे वहाँ पे हमारे यूजर आईडी और उसके साथ साथ पासवर्ड भी देना होता है दोस्तों। तो ये पासवर्ड क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो पासवर्ड दोस्तों वो होता है, जैसे जितने भी हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, उन सारे ऑनलाइन अकाउंट्स पे लॉगिन करने के लिए जो चाबी की जरूरत होता है वो है हमारा पासवर्ड। अब देखो, अगर हमारे पास एक लॉकर है और उसका एक चाबी है दोस्तों, तो उस चाबी का डिजाइन जितना सिंपल होगा, जितना आसान होगा, उस चाबी को डुप्लीकेट बनाना उतना ही इजी होगा। लेकिन अगर वो चाबी का डिजाइन उतना सिंपल नहीं है, उतना आसान नहीं है, तो दोस्तों उस चाबी को डुप्लीकेट बनाना भी उतना आसान नहीं होता है। वैसे ही जो पासवर्ड हम लोग देते हैं, वो पासवर्ड अगर हम लोग कोई सिंपल सा पासवर्ड दे देते हैं, तो जल्दी से कोई उसे गेस कर सकता है और हमारा जो अकाउंट है उसे हैक कर सकता है। ऐसे में हम लोग अब जानते हैं कि क्या पासवर्ड हमें देना चाहिए, क्या पासवर्ड हमें नहीं देना चाहिए, और पासवर्ड को हम लोग कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलो अब ये जानते हैं। जैसे कि हम में से सब जानते हैं कि पासवर्ड में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। पासवर्ड में हम लोग ABCD यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दोस्तों, वो दे सकते हैं। 1 2 3 4 जो हमारे न्यूमेरिक होते हैं वो दे सकते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे @ का साइन है, डॉट है, इस तरह का जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो भी हम लोग दे सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दोस्तों, वो भी हम लोग दो तरीके का दे सकते हैं। जैसे कि एक अपर केस लेटर जो कि हम कैपिटल लेटर्स के नाम से जानते हैं, और जो लोअर केस है यानी कि जो स्मॉल लेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी दो तरीके का अल्फाबेट्स हम लोग पासवर्ड में दे सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या हमें देना चाहिए और क्या हमें नहीं देना चाहिए। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना, याद रखने के लिए या फिर याद रखना आसान होगा इसलिए कुछ सिंपल सा पासवर्ड दे देते हैं। जैसे कुछ लोग तो अपना नाम डाल देते हैं पासवर्ड में, कोई अपना फोन नंबर डाल देते हैं, कोई एरिया पिन कोड डाल देता है, तो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है, सोचो आज आपसे मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन कल हम लोग बन गए दुश्मन, और मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर आपका कोई भी पर्सनल ऑनलाइन अकाउंट्स को हैक करना या फिर उस अकाउंट को एक्सेस करना। तो अगर मैं आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पासवर्ड बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या पासवर्ड आप दे सकते हो, ये गेस करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे में मैं भी आपका नाम डाल के ट्राई कर सकता हूँ, आपका फ़ोन नंबर डाल के ट्राई कर सकता हूँ, आपका गर्लफ्रेंड का नाम डाल के ट्राई कर सकता हूँ, आपका जो एरिया पिन कोड है वो भी डाल के ट्राई कर सकता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली यही होता है, और जो लोग इस तरीके का पासवर्ड देते हैं ना, उनका अकाउंट ज़्यादा हैक हो जाता है। तो ऐसे में कभी भी हमें उस तरह का कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए जो ऑलरेडी पब्लिक है। जैसे कि मेरा नाम पब्लिक है, सब लोग जानते हैं, मेरा फ़ोन नंबर बहुत लोग जानते हैं, मेरा एरिया पिन कोड बहुत लोग जानते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ हमारा ऑलरेडी पब्लिक है वो कभी हमें पासवर्ड में नहीं देना चाहिए। ये है सबसे पहला स्टेप। अब अगले हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो पासवर्ड हम देंगे वो जितना लेंदी हो सके उसे लेंदी बनाने की। लेकिन हम लोग इतना लेंदी भी नहीं बनाएंगे दोस्तों कि बाद में वो हम लोग भूल जाए, क्योंकि पासवर्ड हमें याद रखना भी ज़रूरी है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंदी बनाने के साथ साथ उसे स्ट्रांग बनाएंगे। स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो उनमें वैरायटी रखने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि एक अपर केस लेटर जो कि कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। इन चारों के कॉम्बिनेशन में अगर आप कोई भी पासवर्ड बनाएंगे दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये पासवर्ड किसी को भी गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से पासवर्ड बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे जो अकाउंट्स है वो हैक होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से स्ट्रांग पासवर्ड बनाने के बाद भी अगर कोई आपका पासवर्ड गेस कर लेता है, या फिर सोचो आपने वो पासवर्ड याद रखने के लिए कहीं पर लिख के रखा था और आपके किसी ने दोस्त ने वो पासवर्ड देख लिया, तो क्या होगा। तो इस तरह से स्ट्रांग पासवर्ड बनाने के बाद भी क्या आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में आ ही सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए भी एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर ये फीचर को हम लोग किसी भी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए ऑन करके रखते हैं दोस्तों, तो ऐसे में अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाता है तो भी वो आपके अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो कैसे आप समझते हैं, देखो
टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब आप समझ ही सकते हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए या फिर आपके अकाउंट में एंटर करने के लिए आपको 2 बार वेरीफाई करना पड़ता है कि ये आप ही है। तो इसमें एक बार तो आप पासवर्ड दे के वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपने सही पासवर्ड दे दिया तो इसका मतलब वो आप हो। लेकिन सोचो आपका पासवर्ड कोई और दे दिया, फिर भी उसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो आप ही हो। और इसके लिए भी कुछ ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि OTP के जरिए हम लोग कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर हम लोग OTP के जरिए टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है। देखो, आपका जो अकाउंट है, कोई अगर उस अकाउंट पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सबसे पहले देना होता है, वो है पासवर्ड। अब सोचो, आपका जो अकाउंट है उसका पासवर्ड दोनों को मालूम है, यानी कि आपको और दूसरे किसी को। आप दोनों पासवर्ड वहाँ पे दोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन OTP के जरिए ऑन करके रखा, तो आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस अकाउंट के साथ, उसमें एक OTP आएगा। पासवर्ड देने के बाद भी ये OTP आपसे दोस्तों मांगा जाएगा। यहाँ पे जो OTP दे पाएगा फिर से, वो ही सिर्फ लॉगिन कर पाएगा, और जो OTP नहीं दे पाएगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये दोस्तों बेसिकली होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसलिए हमेशा हमें इस तरह का टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड अगर किसी को पता चल भी जाता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन में जो OTP आता है वो सिर्फ आपके पास ही आएगा, अगर आपका नंबर दिया है तो इसलिए हमेशा ऑन करके रखना चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन को। और दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन को आप चाहो तो ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी कर सकते हो। अब देखोगे किसी भी अकाउंट में जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक बारकोड दिया जाएगा, जो कि प्ले स्टोर से किसी भी ऑथेंटिकेटर ऐप को आप डाउनलोड करो और उस ऐप में आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस ऐप से अगर आप इस बारकोड को स्कैन करके रखते हो तो आपका अकाउंट उस ऐप के साथ दोस्तों लिंक हो जाएगा, और बाद में जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो पासवर्ड देने के बाद आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांगा जाएगा, जो कि वो कोड आपको मिलेगा कहाँ से, उस ऑथेंटिकेटर ऐप से। उस ऐप में दोस्तों हर 1 मिनट में कोड रीसेट होता है, मतलब हर 1 मिनट में वहाँ पे नया कोड जनरेट होता है। तो वहाँ से आपको कोड यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद आप दोस्तों लॉगिन कर सकते हो। अब सोचो, ये ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में होंगे तो पासवर्ड चाहे किसी को भी मालूम पड़े, आपके बिना ही ऑथेंटिकेटर ऐप में जो कोड होता है वो कोड किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आपके बिना कोई लॉगिन भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करके भी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताया गया बेसिक ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना है और दूसरा टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको हमेशा ऑन करके रखना है। ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो दोस्तों, तो आपका जो अकाउंट है वो आप सिक्योर कर सकते हो, आपका अकाउंट को आप हैक होने से बचा सकते हो दोस्तों। तो ये तो हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया कि किसी भी अकाउंट को हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग वीडियो लाएंगे आपके लिए कि किस तरह से हम लोग हमारे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे जो ट्विटर अकाउंट या फिर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अकाउंट्स में जाके कैसे हम लोग ये टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ से मिलता है, इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी ही लाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल करके रखो, ताकि वो वीडियो आप मिस ना करो दोस्तों। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।